नमस्कार दोस्तों, एमआरटी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आज मैं आप सबों के लिए लेके आया हूँ मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंटेज यानी प्रतिशत का दूसरा भाग, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह प्रतिशत सीरीज का दूसरा वीडियो है, जिसमें आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो छात्रों और उसके अंक पर आधारित है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखें, जिससे पार्ट 2 समझने में कोई परेशानी न हो। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, इन द एग्जामिनेशन मोहन गॉट 25% mark and failed by 10 marks, and in the same examination Sohan got 30% mark and passed by 20 marks. Find the passing marks in the examination. किसी परीक्षा में मोहन ने 25% अंक प्राप्त किया और 10 नंबर से फेल हो गया। उसी परीक्षा में सोहन 30% अंक प्राप्त करता है, जो पासिंग से 20 अधिक है। तो पासिंग मार्क ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है, सोहन को 30% अंक मिला है, मोहन को 25% अंक मिला है और ये फेल हुआ है 5 नंबर से और ये पास हुआ है 20 नंबर से। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं और इसके हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। मानिए एक लाइन है और यहाँ पे नंबर है 0%, और ये 0% इंक्रीज होते 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 यहाँ पे पहुंचता है और ये हो जाता है 100%। 100% मीन्स फुल मार्क। कितना? फुल मार्क। ये कितना हो गया? फुल मार्क हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है मोहन को मिला है 25% मार्क। मोहन को मिला है 25% मार्क। तो 25% इस नंबर लाइन पे अगर यहाँ 0 है तो कहीं आगे होगा। मान लीजिए यहाँ पे है 25%। ये किसको मिला है? मोहन को। और सोहन को मिला है 30%। तो 30% इससे कहीं आगे होगा। मान लीजिए यहाँ कहीं है 30%। ये कौन है? सोहन। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है अगर मोहन को 25% मार्क मिलता है तो 10 नंबर से वो फेल हो जा रहा है। कितने से? 10 नंबर से वो फेल हो गया है। तो अगर ये 25% मिला है और 25% यहाँ से यहाँ तक है, 10 नंबर से फेल हुआ है, इसका मतलब उसको अगर 10 नंबर और आया होता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो 10 नंबर और आने के लिए मतलब 25% से और क्या होगा? वो अधिक होगा। अधिक होगा, मान लीजिए कहीं इधर होगा। तो ये क्लियर हो गया कि मोहन का मार्क जो है इस लाइन से, इस बाउंड्री से इस साइड में है। चलिए देखते हैं सोहन के केस में। सोहन को 30% नंबर आया है और बोल रहा है पासिंग से 20 अधिक है। पासिंग से 20 अधिक है। तो 20 अगर ये अधिक है, इसका मतलब क्या?
पासिंग पीछे ही रहा होगा, 20 पीछे। तो इन दोनों कंडीशन को पढ़ने से ये पता चला है कि पासिंग मार्क जो है कहीं यहाँ पे है बीच में, किसी 25% और 30% के बीच में क्या है, कहीं पे पासिंग है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। और मोहन को पासिंग से कितना नंबर कम आता है, 10 नंबर, मतलब 10 से फेल हुआ तो 10 नंबर कम आया। तो यहाँ से यहाँ के बीच का गैप कितना हो गया, ये 10 नंबर हो गया। और सोहन को 30% आता है तो 20 नंबर पासिंग से ज्यादा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना है, 20 नंबर का। तो एक क्वेश्चन है कि अगर इन दोनों के बीच में मार्क का डिफरेंस देखें तो कितना है। तो देखिए ये वो डिफरेंस कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इन दोनों के मार्क के बीच में अगर डिफरेंस निकालना हो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका क्या मतलब है, 10 प्लस 20 मतलब 30 नंबर का डिफरेंस है। और इन दोनों के बीच में परसेंटेज डिफरेंस कितना है, परसेंटेज डिफरेंस मतलब परसेंटेज में अंतर कितना है। तो ये 30% सोहन को मिला है और माइनस 25%। तो ये कितना हो गया परसेंटेज डिफरेंस, 5%। अंकों का डिफरेंस है 30 और परसेंट में है 5, मतलब दोनों मीटर क्या है, सेम है। तो इसका मतलब 5% बराबर कितना हो गया, 30 नंबर। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से हम निकाल सकते हैं बहुत इजी वे में, 30/5 बराबर 6। इसीलिए अगर हमको 100% निकालना हो तो 100% कितना होगा, 6 गुना 100 बराबर 600, मतलब 100% मीन्स फुल मार्क। यही क्या है, ये जो निकल के आया आपको 600, ये उस एग्जामिनेशन का फुल मार्क है, मतलब ओवरऑल 600 एग्जाम नंबर का वो एग्जाम हुआ था। मतलब ये क्या है, 100% मीन्स 600। अब जो है बोल रहा पासिंग नंबर निकालना है, तो पासिंग नंबर सोहन को 30% मिला है, तो सोहन के लिए हम निकालना चाहें तो सोहन को जो नंबर मिला है 30% मतलब 600 का 30%, मतलब 600 गुना 30/100। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 60 गुना 3, 60 गुना 3 बराबर 180। सोहन का 30% मार्क का मतलब क्या है, सोहन को अगर 30% मार्क आया है, इसका मतलब है उसको 180 नंबर आया है। और 180 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पासिंग मार्क से क्या है, 20 अधिक है। 20 अधिक है तो इसमें हमको 20 से अगर हम घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको पासिंग मार्क मिल जाएगा 160। ये क्या हो गया, पासिंग मार्क है। कोई ऑप्शन 160 सी नंबर करेक्ट। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 35% ऑफ द टोटल मार्क टू पास। He got 135 mark and failed by 5 marks. The maximum mark are। कह रहा है कि एक स्टूडेंट को 35% नंबर चाहिए पास होने के लिए, वो 135 नंबर लाता है
और 5 नंबर से क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि कितने नंबर का पेपर था। देखिए पासिंग के लिए क्लियर बोल रहा है, पासिंग के लिए उसको चाहिए कितना, 35% अंक। और लाया कितना, वो ऑब्टेन मार्क कितना है, ऑब्टेन 135। और ये फेल कितने से हुआ है, 5 नंबर से। इसका मतलब वो पास होता कितने पे, जितना मिला है और जितने से फेल हो गया, इसको हम जोड़ देते हैं। तो ये जितना आएगा, अगर इसको इतना नंबर आ गया होता, कहने का मतलब 135 प्लस 5 नंबर अगर उसको आया होता तो क्या हो जाता, पास। मतलब पास के लिए उसको जरूरत था 140 नंबर का, लेकिन लाया बंदा कितना, 135 ही। तो 5 से क्या हो गया, फेल हो गया। और दूसरा कह रहा है पासिंग का परसेंटेज दिया है 35%। तो पास नंबर 140 है और परसेंटेज में दिया है 35, मतलब 35% बराबर क्या हो जाएगा, 140। तो यहाँ से 1% बराबर क्या होगा, 4। तो इसी तरह 100% बराबर क्या होगा, 4 गुना 100 बराबर 400। 100% मीन्स फुल मार्क। तो मतलब वो एग्जामिनेशन कितने नंबर का हुआ था, 400 नंबर का। अधिकतम अंक उस एग्जामिनेशन में कितना है, 400। अधिकतम अंक 400। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। टाइम इसलिए लग रहा है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन जो 1 सेकेंड में बन जाना है। कैसे बनेगा 1 सेकेंड में, आप माइंडली कैलकुलेट करिए, माइंड में ही कैलकुलेट करिए। जिसके देखिए 135 नंबर है, मिला है, 5 अंक से फेल हो गया, तो मतलब 140 आना चाहिए था। 140 किसके बराबर होगा, जितना इसका मिनिमम परसेंटेज है पासिंग का। तो 35% बराबर 140, तो 1% बराबर 4, तो 100% बराबर 400। सीधा एक 5 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द एग्जामिनेशन द पासिंग मार्क इज 45%। अब की बार क्या बोल रहा है, पासिंग मार्क है 45%। इफ अंकुर ऑब्टेन 385, कोई अंकुर नाम का स्टूडेंट है, 385 मार्क्स प्राप्त करता है एंड पास बाय 25 मार्क्स। इस बार वो पास हो जा रहा है। फाइंड द मैक्सिमम मार्क इन द एग्जामिनेशन। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि वो कुछ नंबर प्राप्त कर रहा था और 5 नंबर से फेल हो जा रहा था। इस बार क्या है कि पासिंग सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा उल्टा दिया है। इस बार बोल रहा है कि पास कर गया, उस बार क्या हो रहा था, वो फेल हो रहा था। तो सेम कंडीशन में देखते हैं। पहले देखिए कि पासिंग का परसेंटेज जो है इस क्वेश्चन में कितना है। पासिंग के लिए कितना चाहिए इसको, 45%। 45%। ऑब्टेन मार्क कितना है, मतलब उसको मिला कितना है, 385। कितना मिला है, 385। 385 नंबर मिला है और ये पास है, स्टूडेंट पास है। तो पासिंग नंबर कितना हो जाएगा भाई, पासिंग नंबर बराबर क्या होगा, ऑब्टेन मार्क। कितना, ऑब्टेन मार्क माइनस कितना से वो पास हो गया, कितने नंबर से पास किया है, 25 से, माइनस 25। ये बात समझ में आ रहा है। अगर ये पास कर गया है
25 नंबर से 385 नंबर लाने के बाद 25 नंबर से पास कर गया, इसका मतलब उसको पासिंग से 25 नंबर ज्यादा है। तो ऑब्टेन मार्क मतलब 385 में अगर आप 25 को घटा देंगे तो वही उसका क्या हो जाएगा, पासिंग। तो यहाँ पे 385 माइनस 25, तो ये कितना हो जाएगा, 360। तो यही क्या है उसका पासिंग मार्क। और क्वेश्चन क्या आ रहा है, पासिंग का परसेंटेज कितना है, 45%। तो 45% का क्या हो जाएगा, 360। तो अब 1% अब यहाँ से निकाल सकते हैं। 1% कितना हो जाएगा, डिवाइड करिए 360 डिवाइडेड बाय 45। तो 9 से अगर ये कैंसिल होगा, 9 चौका 36, 40, 9 पचे 45, 5 अट्ठे 40, मतलब 1% कितना है, 8। तो 100% कितना होगा, 8 गुना 100 बराबर 800। तो मैक्सिमम कितने का था वो, 800 का था। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, सेम क्वेश्चन था, बस डिफरेंस ये था कि वो उस प्रीवियस क्वेश्चन में फेल हो रहा था, इस क्वेश्चन में पास हो रहा। तो फेल हो रहा था हमको जोड़ना पड़ गया था, और इसमें पास हो रहा है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। डिफरेंस यही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 पेपर इन एन एग्जामिनेशन एंड कैंडिडेट हैज टू सिक्योर एन एग्रीगेट ऑफ 35% मार्क टू पास। 3 पेपर है और उसमें तीनों पेपर से कुल 35% नंबर लाना कंपलसरी है किसी भी कैंडिडेट को पास करने के लिए। एक कोई कैंडिडेट है, ही गोट 62 मार्क आउट ऑफ 150 इन फर्स्ट पेपर, मतलब पहला पेपर 150 नंबर का था, उसमें 62 मार्क मिला है। एंड 35 आउट ऑफ 150 इन सेकेंड पेपर, दूसरा पेपर 150 नंबर का है जिसमें 35 नंबर मिला है। तो हाउ मेनी मार्क्स आउट ऑफ 180 डज ही हैव टू गेट इन थर्ड पेपर, मतलब तीसरा पेपर 180 नंबर का है, इसमें से वो कितना नंबर पाए कि जिससे वो 35% से पास हो जाए। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 पेपर है, देखिए पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर। पहला पेपर 150 नंबर का है, ये 150 नंबर का है, और तीसरा पेपर है 180 नंबर का। तो फुल मार्क कितना होगा, सबको जोड़ दीजिए, 0 0 0 0, 5 दूना 10 8 18, 1 1 2 1 3 1 4, मतलब पेपर है कितने का, 480 नंबर का। पास करने के लिए कितना चाहिए, 35%। पास करने के लिए कितना चाहिए, 35%। तो 480 का 35%। तो 480 का 35% निकालना है। तो 480 का 35% कैसे निकालेंगे, 480 गुना 35/100। तो अब आप इसको कट करिए, ये कट गया इससे, 5 से अगर आप काटिएगा 5 7 35, 5 दूना 10, फिर ये 2 से कट जाएगा, 24 दूना 48, मतलब 24 गुना 7, तो 7 चौका 28, 7 9 14, 2 7 चौका
28, 7 दूना 14, 2 16, मतलब 168 नंबर उसको चाहिए होगा। कितना? 168। तो अब देखिए इस वाले पेपर में, फर्स्ट पेपर में कितना नंबर पाया है, लिखा है वन, फर्स्ट पेपर में 62 नंबर, ये 62 नंबर इसमें पाया है, और सेकेंड में कितना पाया है, 35, इसमें पाया 35। तो इन दोनों पेपर से मिलके कितना नंबर इसको मिल गया, 5 2 7, 5 3 8, 87 नंबर दो पेपर से मिलके उसने प्राप्त कर लिया है। लाना था उनको 168, तो तीसरे पेपर में लाने के लिए क्या करेंगे, 168 माइनस 87, 1 और ये 7, ये क्या हो गया आंसर। मतलब तीसरे पेपर में अगर वो 71 नंबर लाएगा तो पास हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन था RRC 2014 अहमदाबाद का, मतलब रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पासिंग मार्क इन एग्जामिनेशन आर 150 मार्क, मतलब 150 नंबर है पासिंग मार्क। सोनू एंड मोनू गेट 40% एंड 30% मार्क रेस्पेक्टिवली, मतलब सोनू को 40% और मोनू को 30% मार्क मिला है। इफ द डिफरेंस ऑफ मार्क्स बिटवीन देम इज 40, दोनों के मार्क्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 40 का, देन बाय व्हाट मार्क डिड सोनू पास और फेल द एग्जाम, तो किस मार्क से, कितने नंबर से सोनू पास या फेल हुआ वो एग्जाम। मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोग इस पर कर चुके हैं। कह रहा है कि पासिंग मार्क जो है, पासिंग कितना है 150, और सोनू को मिलता है 40% और मोनू को मिलता है 30% एज पर क्वेश्चन। और डिफरेंस है इन दोनों के बीच के मार्क का, डिफरेंस क्वेश्चन में दिया है इन दोनों के मार्क के बीच का। तो अगर हम परसेंटेज में डिफरेंस निकाले तो पहले परसेंटेज में इसको माइनस कर लें, 40% माइनस 30% बराबर 10%, मतलब परसेंटेज में 10% इसका डिफरेंस निकला है। लेकिन एक्चुअल में मार्क में डिफरेंस कितना है, 40 का, देखिए क्वेश्चन में दिया है। तो मतलब 10% जो है वो किसके इक्वल है, 40 के। तो 1% कितने के इक्वल होगा, 40 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना हो जाएगा आपको 4। तो 100% बराबर 4 इंटू 100 बराबर 400, मतलब 400 का वो पेपर था, 400 का पेपर था। पूछ रहा है क्या, सोनू कितने अंक से परीक्षा उत्तीर्ण हुआ, सोनू, तो सोनू को कितना मिला है 40%, तो 40% मार्क अगर 400 का 40% फॉर सोनू, सोनू को कितना मिलेगा 400 का कितना परसेंट आया है 40%, मतलब 40% अंक आएगा। तो 400 गुना 40/100, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो ये कितना हो गया 160 मार्क्स। सोनू को कितना बन गया 160 मार्क्स। पास कितना पे होना था 150 पे, मतलब 10 नंबर क्या हो गया 160 माइनस 150, 10 नंबर से वो क्या है एग्जाम पास कर गया, मतलब प्लस में नंबर आ गया, 10 नंबर से पास कर गया। तो 10 नंबर 10 अंकों से
उत्तीर्ण हो गया। अच्छा, क्या सोनू का चेक कर लिए तो क्या मोनू का भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मोनू के केस में क्या करेंगे? मोनू का 30% है, तो 400 का 30%, तो 4×12 कितना हो जाएगा? ये 120। मतलब मोनू को मिला 120 नंबर। पास कितना पे होना था? 150 पे। मिला कितना? 120। मतलब 30 नंबर से क्या किया? फेल कर गया। तो देखिए 30 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया। इसलिए सावधान रहना पड़ेगा आपको। ये भी ऑप्शन में दिया 30 नंबर से अनुत्तीर्ण। अगर आप मोनू सोनू में कंफ्यूज हुए तो हो सकता है आप इस ऑप्शन को लगा सकते हैं। 30 अंक से अनुत्तीर्ण कौन हुआ है? मोनू। और 10 नंबर से पास कौन हुआ है? सोनू। तो ये दोस्तों मेरा प्रतिशत का दूसरा भाग यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।